हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पढ़ाई संसार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने शुरू करेंगे कबीर के पद। इससे पहले मैं बता दूं कि कबीर काव्य में अर्थात संत काव्य में अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा में अर्थात निर्गुण काव्य के संत मार्ग या फिर ज्ञान मार्गी शाखा है, उसमें परमात्मा को पति रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात प्रियतम रूप में स्वीकार किया जाता है। और जीवात्मा अर्थात स्वयं को पत्नी अर्थात प्रियतमा रूप में स्वीकार किया जाता है, प्रेमिका रूप में स्वीकार किया जाता है। जीवात्मा को प्रेमिका रूप में स्वीकार किया जाता है और परमात्मा को पति अर्थात प्रियतम रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके उल्टे जो सूफी मार्ग है या फिर जो प्रेम मार्गी शाखा है, उसमें परमात्मा को पत्नी अर्थात प्रेमिका रूप में स्वीकार किया जाता है और जीवात्मा को स्वयं अर्थात पति रूप में स्वीकार किया जाता है, प्रेमी रूप में स्वीकार किया जाता है, प्रियतम रूप में स्वीकार किया जाता है, परमात्मा को प्रियतमा रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे उदाहरण रूप से समझाऊं मैं आपको, उदाहरण ये क्या थे, ये पद्मिनी थी, ये पद्मिनी थी। पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए कौन जा रहे थे? रतन सिंह जा रहे थे। अर्थात जीवात्मा किसे प्राप्त करने के लिए जा रही थी? तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रही थी। इसमें देखें तो इसमें जो कबीरदास है, ये स्वयं अपने आप को पत्नी मानते हैं और परमात्मा को पति मानते हैं। जैसे इस दोहे में आता है, सॉरी इस पद में आता है, दुल्हीन गावहु मंगलाचार घर आए मोय राजा राम बरतार। हे दुल्हिनो अर्थात हे जीवात्माओं, आप गीत गाओ, मेरे घर मेरे पति आए हैं, राजा राम बरतार अर्थात मेरे पति आए हैं। तो सूफी काव्य में तो परमात्मा को पत्नी रूप में स्वीकार किया जाता है और संत काव्य में परमात्मा को पति रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि हे दुल्हनो, आप मंगलाचार गाओ, हम हमारे घर आए राजा राम बरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूं, पंच तत्व बराती। ये पांच तत्व है शरीर के, ये बराती आए हैं, पंच तत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, पाहुने मतलब है मेहमान। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती, जोबन मतलब यौवन में मत हूं, यौवन में मत हूं, डूबी हूं। शरीर सरोवर वेदी करूं, शरीर रूपी सरोवर है ये, इसकी वेदी बनाऊं, जिस पर हवन किया जाता है ना, वो वेदी बनाऊं। ब्रह्म वेद उच्चार, और उसमें जो उच्चारण किए जाते हैं फेरों में, उसमें ब्रह्म वेद का उच्चारण करूं। रामदेव संगी बावरी ले, बावरी का मतलब होता है फेरे लेना, बावरी का मतलब है फेरे लेना। मैं मेरे पति परमात्मा के साथ फेरे लूंगी। धनी धनी भाग हमारे कितने अच्छे अच्छे भाग है, धन धन है, धन धान्य से परिपूर्ण है हमारे भाग्य, जो हम भगवान राम अर्थात परमात्मा से बावरी लेंगे। सुर 33 कोटिकाए, मुनिवर सहस 88, अर्थात 33 करोड़ देवी देवता आए इस विवाह में, और मुनिवर है वो सहस 88 अर्थात 88,000 मुनिवर आए। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पूरी एक अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो ब्याह के चली हूं, मैं तो ब्याह के चली हूं, मैं तो ब्याह के चली हूं एक अविनाशी पुरुष के साथ, परम ब्रह्म के साथ में, परम तत्व के साथ में, परमात्मा के साथ में। मैं तो परमात्मा के साथ में ब्याह के चली हूं। अर्थात यहाँ पति को किस रूप में स्वीकार किया जाता है? परमात्मा रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ अपने आप को जीवात्मा को किस रूप में स्वीकार किया जाता है? पत्नी रूप में स्वीकार किया जाता है। ये पद बहुत बार नेट जेआरएफ के पेपर में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है ये बहुत बार असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार आया हुआ है कि दुल्हीन गवहु मंगलाचार हम घरी आए राजा राम बरतार। ये पद किसका है? ये पंक्तियां किसकी है? ये पद भी आया हुआ है कि ये पंक्तियां किसकी है, ये पंक्तियां किसकी है? ये कबीरदास जी की पंक्ति है भाई, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। इसमें दुल्हन अपने आप को मानते हैं कबीरदास और परमात्मा को पति रूप में स्वीकार करते हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हो, पंच तत्व बराती। तन में रत करती हूं, मन रत करती हूं, और पंच तत्व मेरे बराती हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, रामदेव मेरे तो मेहमान रूप में आए। मैं जोबन में माती, मैं यौवन में मस्त हूं। शरीर सरोवर वेदी करूं, इस शरीर रूपी सरोवर को मैं क्या कर दूंगी? वेदी बना दूंगी। सरोवर की मैं क्या बना दूंगी? वेदी बना दूंगी, हवन कुंड बना दूंगी।
ब्रह्म वेद उच्चार, जहां ब्रह्म वेदों का उपचार किया जाएगा, ब्रह्म तत्व का उच्चारण किया जाएगा, बोले जाएंगे। रामदेव संगी बावरी ले, मैं रामदेव के संग मैं परमात्मा के साथ फेरे लूंगी। धनी धनी भाग हमारे, हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं। सुर 33 कोटि का है, 33 करोड़ देवी देवता आए, मुनिवर सहस 88, 88,000 मुनिवर आए। कहे कबीर हम ब्याह ही चले हैं, कबीर दास जी कहते हैं हम ब्याह की चल पड़े हैं। पुरुष एक अविनाशी, अविनाशी पुरुष के साथ में अर्थात परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा के साथ में हमें ब्याह के चल पड़े हैं। ये पद है। अगला देखते हैं। अब दूसरे पद में क्या है कि प्रियतमा अर्थात प्रियतमा अर्थात जीवात्मा, और जीवात्मा अर्थात कबीर। परमात्मा अपने आप अंदाजा लगा लोगे। बहुत दिनन में प्रीतम पाए, भाग बड़े घड़ी बैठे आए। बहुत दिनों से हमने प्रीतम को पाया है। प्रियतम अर्थात किसको पाया है? परमात्मा को पाया। भाग बड़े घड़ी बैठे आए, कितने भाग्य अच्छे हमारे कि हमें घर बैठे ही मिल गए, अर्थात हमें मंदिर मस्जिद में भटकने की जरूरत नहीं, हमें तो इसे घट रूपी शरीर में ही परमात्मा मिल गए। घट रूपी शरीर में ही परमात्मा मिल गए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायना रसना चाखो। मंगलाचार है वो मन में रखो, मन में मंगलाचार का जाप करो, राम रसायना रसना चाखो। राम रूपी रसायन का रूपक अलंकार है भाई यहां। राम रूपी रसायन से रसना को चाखो, राम रूपी रसायन से रसना चाखो। रसना का मतलब है जीभ, जीभ से राम रूपी रसायन को चाखो। जिस प्रकार अपने रसायन को चखते हैं उसी प्रकार हमें राम रसायन को चखना है। मंदिर माही भयो उजारो, इस शरीर रूपी मंदिर में क्या हो गया? उजियारा हो गया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हो गया। इस शरीर रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश हो गया, ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया। ले सूती अपनी पिए पियारा, अर्थात मैं अपने परमात्मा को लेके खो गई, मैं अपने परमात्मा को लेके खो गई। मैं जे रनी राशि जे मैं रनी राशि जे निधि पाई, मैं इस रनी रास में, रनी रास में अर्थात इस रात्रि के रास में ऐसे खजाना पाया मैंने परमात्मा से। परमात्मा को याद कर करके, परमात्मा को अंदर अपने अंदर स्वीकार करके अपने मैंने ऐसा खजाना पाया। हमें ही कहा तो यह तुम ही बढ़ाई, मैं ये तुमसे बड़ाई कर रही हूं, मैं ये तुमसे घर घर जाके ये बड़ाई करती हूं। कहने का तात्पर्य मैं धन्य हो गई कि मुझे परमात्मा मिल गए हैं। कहीं कबीर में कुछ न कीना, सखी सुहाग राम मोहि देना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा किया है सखी, अर्थात जीवात्मा है वो एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से पुकार कर रही कि मैंने कुछ नहीं किया हे सखी। सुहाग राम मोहि देना, मुझे तो ये सुहाग है, मुझे राम ने दिया है। ये सुहाग तो किस रूप में प्राप्त हुआ है? मुझे परमात्मा रूप में प्राप्त हुआ है। राम नाम के शब्द से ये परमात्मा शब्द है वो मुझे मिला है, और परमात्मा से मैं इसका जाप करती हूँ। ये है दूसरे पद का अर्थ। हाँ जी। अब तो ही जान देऊं राम प्यारे, हे परमात्मा, हे सतगुरु, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अब तो ही जान न देहूं राम प्यारे, जो भावे त्यों हो हमारे। जैसे भी आप हो वैसे ही आप मुझे हमें अच्छे लगते हो। बहुत दिनन के बिछड़े हरि पाए, बहुत दिनन के बिछड़े हरि पाए, बड़े भाग घरी बैठे आए। बहुत दिनन के बिछुड़े हरि पाए, हरि का मतलब कौन है यहाँ परमात्मा है। बहुत दिनों से बिछड़े हुए हम परमात्मा, हमने परमात्मा को पाया है, और भाग बड़े घरी बैठे आए। कितने भाग्य हमारे अच्छे हैं जो घर बैठे ही मिल गए हमें। हमें घट में अर्थात शरीर में ही परमात्मा, इस तन रूपी मंदिर में ही परमात्मा हमें मिल गए। चरणनी लागी करो बरियाई, हे परमात्मा मैं अब आपके चरण लगती हूं, मैं आपकी बरियाई करती हूं, सेवा करती हूं। बरियाई का मतलब होता है सेवा करना। बरियाई का मतलब क्या होता है? सेवा करना। बरियाई का मतलब क्या है? ये बरियाई का मतलब है सेवा करना। प्रेम प्रीति राखो उर्जाई, अब मैं आपको आपकी सेवा करूंगी और प्रेम प्रीति में उलझाए रखूंगी, आपको उलझाए रखूंगी, अर्थात मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जीवात्मा पुकार कर रही है परमात्मा से कि मैं अब आपको जाने नहीं दूंगी, प्रेम रूपी प्रीति में मैं आपको उलझा कर रखूंगी।
इस मन मंदिर रहो नित चोखे, इस मन रूपी मंदिर में, इसे मन रूपी मंदिर में, इसे मन रूपी मंदिर में, इस मन रूपी मंदिर में, नित मतलब सदा, चो से मतलब चोखे। आप इस मन रूपी मंदिर में बड़े चोखे लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो। इस मन रूपी मंदिर में आप बड़े चोखे लगते हैं, अर्थात मन रूपी मंदिर में परमात्मा विराजमान है तो बड़े अच्छे लगते हैं परमात्मा। कहे कबीर परहु मति धोषे, अर्थात कभी मुझे धोखे में मत रख देना हे परमात्मा। कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा मुझे कभी धोखे में मत रख देना, हे परमात्मा आप मुझे कभी धोखे में मत रख देना। ठीक है, हाँ जी, अपने अगला पढ़ते हैं। अब देखो